जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी जो आपका 22,000 प्लस आने वाला है, उसी के लिए आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। तो आज की क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 10 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 10 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और हाँ, जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना है, जिनको पीडीएफ चाहिए, तो आप सभी लोग जो है ना, ये आपका जो बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 22,000 प्लस के लिए जो आपका होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हुआ है, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका होमवर्क के साथ साथ जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट भी इस बुक का और आपका क्वेश्चन बैंक का दोनों का करवाया जा रहा है। ठीक है, बाकी ये देखिए आपका सारा होमवर्क का देखिए बुक दिया गया है। तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। ये आपका जो है ना इसी नंबर पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट, ये नंबर क्या है तो आपका व्हाट्सअप नंबर है, और सारा डिटेल वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, राहुल स्टडी ग्रुप का, उसमें आपका 39,000 प्लस मेंबर है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डिटेल वगैरह मिल जाएगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसी नंबर पे क्या है तो कॉल करके बात कर लीजिएगा। और देखिए ये आपका जो है ना होमवर्क आपका ग्रुप में स्टार्ट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट भी दोनों आपका होमवर्क और प्रैक्टिस सेट दोनों जो है ना मतलब अच्छे तरीके से आपका वहाँ पे करवाया जा रहा है। तो जुड़िए और होमवर्क के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए। और देखिए किस प्रकार आपका होमवर्क मिलता है। आप सभी लोग देखिए बुक का आप नाम देख लीजिए और पेज कितना मिलेगा आपको होमवर्क, इस प्रकार सारा जो है ना। और एक आपका प्रतिदिन आपका मंडे टू फ्राइडे आपका होमवर्क चलेगा, और मंडे टू फ्राइडे आपका क्या है तो प्रैक्टिस सेट चलेगा। आपका 10 बजे आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसको बनाइएगा। फिर 12 बजे जो है ना आपको उसका सोल्यूशन आंसर पीडीएफ मिलेगा, ताकि अच्छे से क्या करना है एनालिसिस करना है। तो सारा डिटेल वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए वापस आते हैं हम आपको प्रैक्टिस सेट पर। आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक ये देखिएगा। लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का देखिए पहला क्वेश्चन करा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि अंतर्राज्यीय जो परिषद का गठन होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। अनुच्छेद कितना होगा 263 होगा। कितना अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद आपका किस में, आपका 263 में है। तो याद रखिएगा ना कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन बोलेगा तो अनुच्छेद 263 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है 1939 में किसने किया था। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, मूल अधिकार है, और सूची 2 में क्या है तो अनुच्छेद है। कौन सा मूल अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए आपका पहला करा है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में, बताइए। तो समानता का अधिकार बोलेगा तो कितना से कितना है, 14 से जो 18 में किसका है तो वर्णन है, तो समानता के अधिकार का वर्णन है। बात करें कि स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो आपका अनुच्छेद कितना है तो आपका 19 से जो है ना आपका 22 में वर्णन है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो इसका वर्णन आपका किस अनुच्छेद में है, ये आपका जो है ना 23 और 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा, ये किस में आपका अनुच्छेद आपका 25 से 28 में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 4, 2, 3 है किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ भी मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो दर है, और सूची 2 में क्या है तो परिभाषा है। तो बताइए कि CRR का परिभाषा जो है ना क्या होगा, बताइए। तो CRR का परिभाषा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका कैश रिजर्व रेशियो। इसका हिंदी बोलेंगे तो क्या होगा, नगद आरक्षित अनुपात होगा। और SLR का बोलेगा तो क्या होगा, वैधानिक तरलता अनुपात हो जाएगा। और आपका रेपो रेट का बोलेगा तो क्या होगा, तो रेपो रेट का जो है ना अल्पकालिक उधार दर हो जाएगा। और MSP का बोलेगा तो सीमांत अस्थायी सुविधा हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो 1, 2, 3, 4 किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए करा है कि भारत के तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे सही नहीं पूछा है कि कौन गलत है। तो कह रहा है कि भारत के तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत के तटीय मैदान के बारे में पहला कथन कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान चौड़े तथा डेल्टा निर्माण होता है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं, ये भी क्या है आपका सही है। तीसरा कह रहा है कोंकण तट गुजरात तट का उत्तरी भाग है, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। क्या है तो गलत है। कोंकण जो तट है महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
आगे देखिए आपका डी नंबर देख लेते हैं, करा मालाबार तट गोवा से कन्याकुमारी तक, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ पे आपका ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। ठीक है, कोंकण तट जो है ना क्या है तो गुजरात का उत्तरी भाग है। क्या है, गुजरात का उत्तरी भाग है, ये आपका क्या है तो गलत है। उत्तरी भाग बोला है तो ये क्या है तो आपका गलत है। सीधा याद रखिएगा कि कोंकण तट जो है ना महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्र को कहते हैं, और पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़े हैं, क्योंकि यह महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ विशाल डेल्टा जो है ना बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी बारे में बोल रहा है कि इसमें कौन एक गलत है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ शामिल है, क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण एवं उद्योग शामिल है, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र में सेवाएं शामिल है, ये भी क्या आपका सही है। और डी नंबर कह रहा है कि वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी सबसे बड़ा योगदान है, ये क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान नहीं होगा, क्या होगा तो कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखना कि भारत में जो है ना, भारत के जीडीपी का प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, लेकिन रोजगार का सबसे बड़ा क्या है तो साधन है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। इसमें भी आपको गलत छांटना है कि कौन सा क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बोल रहा है कि कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में करैया मुद्रा जारी करता है, क्या है सही है। दूसरा करैया सरकार का बैंक है, ये भी क्या है सही है। तीसरा करैया विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, ये भी क्या है तो सही है। और डी नंबर करैया सरकारी बैंकों का नियमन नहीं करता है, क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, कर रहा है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए कौन सही नहीं है। तो देखिए पहला करा है कि जयप्रकाश नारायण के बारे में करा उन्हें लोकनायक कहा जाता है, क्या है सही है। दूसरा करा उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भी क्या है सही है। तीसरा करा उन्हें भारत का मरणोपरांत से सम्मानित, मतलब भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है, ये भी क्या है तो आपका जो है ना सही है, ये भी क्या है सही है। और डी नंबर कह रहा है कि वे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। जयप्रकाश नारायण जो थे ना बिहार के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ए बी सी सही है, लेकिन आपका डी नंबर क्या है तो गलत है। और यहाँ भी याद रखिएगा ना कि अगर पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण को जो है ना भारत रत्न कब मिला था, तो 1999 में। कब मिला था, 1999 में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि भारत में कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र है, बताइए। कह रहा है कि भारत में जो है ना कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र है, बताइए कितना है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, 18 है। कितना है तो 18 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, बताइए। मोहनजोदड़ो जो है ना कहाँ स्थित है, तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, सिंध में। कहाँ है तो आपका सिंध में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध बर्तनी जो है ना इसमें से कौन सा है, बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए शुद्ध बर्तनी कौन सा लिखा हुआ है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अहिल्या क्या है तो आपका सही तरीके से जो है लिखा गया है। ठीक है, और अहिल्या क्या है, ये आपका जो है ना शुद्ध रूप है। सही रूप क्या है तो आपका बी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सही पर्यायवाची शब्द को चुनिए। पुंडरी का क्या होगा, बताइए। पुंडरी का जो है ना क्या होगा, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा श्वेत कमल। क्या होगा, तो श्वेत कमल होगा। तो पुंडरी का सही पर्यायवाची शब्द बोलेगा तो क्या है, तो श्वेत कमल है। नेक्स्ट है करा कि समानार्थी शब्द बताएं। असम का जो है ना क्या होगा, असम का पूछ रहा है कि असम का जो है ना समानार्थी शब्द क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पत्थर। क्या होगा, तो पत्थर होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि विपरार्थक शब्द बताएं। गौरव का बताइए क्या होगा। तो गौरव का बात करें तो गौरव का क्या होगा, तो आपका लाघव होगा। क्या होगा, तो लाघव होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 15 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं, बाकी आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, तो वहाँ पे आपका सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा, तो वहाँ से हेल्प लेकर के हर वो क्वेश्चन को जो है बना लीजिएगा। बाकी जो भी जीके जीएस और करंट में क्वेश्चन गलत होगा तो उसका डिटेल पूरा रहता है। तो एक क्वेश्चन के अलावा जो है आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा। तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, और साथ में आपको होमवर्क जो है ना करवाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो 15 का देखिए सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का है कंप्यूटर के नेटवर्क में डेटा पैकेट को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का जो है उपयोग किया जाता है बताइए। करें कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आईपी का। किसका करते हैं, आईपी का। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या है बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा डेटा से सीखकर स्वयं निर्णय लेने की क्या है क्षमता को विकसित करना। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है, लेकिन आपका हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है तो नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, HDD। ये क्या है तो आपका डी नंबर नहीं, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे ABC आपका सही, लेकिन उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है तो नहीं है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ना HDD ये क्या है तो भौतिक और स्थानीय डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर का क्या होता है, हिस्सा होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कंप्यूटर सुरक्षा में फिशिंग क्या है बताइए। कंप्यूटर सुरक्षा में जो है ना फिशिंग क्या है बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड प्राप्त करने का क्या है तो प्रयास है। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का रहा है कि कैश मेमोरी कह रहा है कि कैश मेमोरी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना आपका सत्य है बताइए। कह रहा है कि कैश मेमोरी के बारे में जो है ना कौन सा कथन सही है बताइए, क्या होगा। तो देखिए आपका पहला कथन कह रहा है कि कैश मेमोरी के बारे में यह रैम से धीमी होती है क्या है तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है यह CPU और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करती है क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और कैश मेमोरी के बारे में याद रखिएगा ना कि कैश मेमोरी जो है ना, कैश मेमोरी कंप्यूटर की वह बहुत ही तेज़ मेमोरी है जो प्रोसेसिंग गति को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो कौन सी घटना होती है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आयतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो कौन सी घटना होती है बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। चलिए आगे देखिए कर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा प्रारंभ की गई सोलर डेटा मॉनिटरिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सदस्य देशों में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का वास्तविक समय में ट्रैक करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि FIDE महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा R वैशाली है। कौन है, तो R वैशाली हैं। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि 12 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया रेडियो सिक्किम सुंदरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा सीमावर्ती समुदायों के साथ संचार और क्या है सांस्कृतिक जुड़ाव है। चलिए आगे देखिए करा कि ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की जो है ना सहायक नदी नहीं है बताइए, कौन सी नहीं है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा तमसा नदी नहीं है, लेकिन आपका तीस्ता नदी, सुबनसिरी नदी और आपका दिव्यांग नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था बताइए। आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। जय जगत बोलेगा विनोबा भावे ने दिया था। मारो फिरंगी को किसने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह मूल रूप से जो है ना हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसे भगत सिंह देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध में इनमें से किस नदी के किनारे लड़ा गया था बताइए। कह रहा है सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध इनमें से किस नदी किनारे लड़ा गया था।
तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा झेलम नदी किनारे लड़ा गया था। तो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था झेलम नदी किनारे लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 30 का रहा है कि ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? बताइए, ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है करा कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? बताइए, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फॉरकेटिंग है। क्या है? तो फॉरकेटिंग है। चलिए आगे देखिए करा कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? बताइए, करा कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कैसरे हिंद। किसको लौटाया था? कैसरे हिंद को लौटाया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 करा है कि पुस्तक तहकीक हिंद किसने लिखी है? बताइए, करा कि पुस्तक तहकीक हिंद जो है ना किसने लिखी है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अल-बरूनी। किसने लिखा है? अल-बरूनी ने। नेक्स्ट है करा कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? बताइए, गोल गुंबज जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बीजापुर कर्नाटक में। कहाँ है? तो बीजापुर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है करा कि किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? बताइए, करा किस प्रकार की मिट्टी में कपास का जो उत्पादन है सबसे अच्छा होता है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? तो काली मिट्टी। क से कपास, क से काली मिट्टी। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 36 करा है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा? बताइए, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भाग्यदाता। क्या होगा? तो भाग्यदाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि असंगत मतलब बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इसमें असंगत जो है ना कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए आपका सही उत्तर यहाँ पे जो है ना असंगत बोलेगा तो आपका डी होगा। महीप क्या है? तो असंगत है। ठीक है, महीप क्या है? तो असंगत है। लेकिन विप्र, द्विज और भूपेद जो है भूदेव क्या है? ये तीनों शब्द ब्राह्मण जाति के प्रवाची शब्द हैं। ठीक है, और महीप जो है ना राजा या नृप का क्या है? तो परिवाची शब्द है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अनेक जातियाँ का जो है ना क्या होने पर भी भारत एक राष्ट्र है? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सम्मिश्रण। क्या होगा? तो सम्मिश्रण होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया उसे ए में और न्यायालय द्वारा आपका बी में और मृत्युदंड की सजा आपका सी में और तो कोई त्रुटि नहीं इसमें आपका डी में। किस में त्रुटि जो है ना आपका अशुद्ध भाग है? बताइए किस में है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। किसमें आपका मृत्युदंड की सजा दी गई इसमें क्या है? तो आपका त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि मृत्युदंड में जो है ना दंड शब्द समाहित है इसलिए इसके साथ सजा का प्रयोग अनावश्यक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 40 का रहा है। 40 देखिए आप मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मुख्य रूप से किसके बीच संबंध स्थापित करता है? बताइए, न्यूटन गति का दूसरा नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मुख्य रूप से किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बल और त्वरण। क्या होगा? तो बल और त्वरण होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है, थोड़ा छोटा कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है, यहाँ पे देखिए दो कथन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए अभी कथन ए है और कथन आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है? बताइए क्या होगा? तो देखिए अभी कथन ए आ रहा है कि एक धातु के तार का तापमान बढ़ने पर उसका विद्युत प्रतिरोध जो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या है? सही है। और कारण आर का रहा है कि तापमान बढ़ने पर धातु के आयनों के कंपन का आयाम बढ़ जाता है जिससे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अधिक बाधा उत्पन्न होती है। ये भी क्या आपका सही है? तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? बताइए, कह रहा है कि ध्वनि तरंगे जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा निर्वात में नहीं कर सकता लेकिन द्रव, ठोस और गैस में जो है ना कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है ना कितनी हो जाएगी? बताइए, कह रहा है यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी।
नेक्स्ट है करा कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत नियामकता पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। करा कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत नियामकता पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बढ़ती है। क्या होता है, बढ़ता है। चलिए आगे देखिए करा कि कार्बनिक यौगिकों में कीटोन कार्यात्मक समूह का समान सूत्र जो है ना क्या है बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल्स क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहा है कि तेजस मार्क 2 के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ भारत ने जेट इंजन का निर्माण का समझौता किया, बताइए कौन सा कंपनी है। कह रहा है कि तेजस मार्क 2 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ भारत ने जेट इंजन का निर्माण का समझौता किया, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, जनरल इलेक्ट्रिक। क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रिक होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 17वां स्थान दिया गया है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है कि वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सेवा क्लास शतार्थी को देने की जो है ना घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, बताइए। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मेघालय में। कहाँ है, तो मेघालय में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष बनाया गया था, बताइए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष बनाया गया था, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी 1878 में। कब, 1878 में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 21 वर्ष। कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महान्यायवादी। कौन है, तो महान्यायवादी है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीतिक लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, माई कंट्री माई लाइफ। क्या है, तो माई कंट्री माई लाइफ है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धारा उसके स्थान से सुमेलित नहीं है, बताइए। यहाँ पे कौन सा धारा बोल रहा है उसके स्थान से क्या है, सुमेलित नहीं मतलब गलत है, बताइए कौन गलत है। तो देखिए पहला करा नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में। क्या है, सही है। सिपकिला दर्रा बोलेगा तो ये आपका जो है ना अरुणाचल प्रदेश में है, ये क्या है, तो आपका गलत है। सिपकिला दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, आपका हिमाचल प्रदेश, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और जोजिला दर्रा बोलेगा लद्दाख में, सही है। माना दर्रा उत्तराखंड में, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है करें कि तोलका पीएम किसका नाम है, बताइए। तो तोलका पीएम किसका नाम है, तमिल व्याकरण का पर क्या एक जो है ना आपका पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है करें कि प्रसिद्ध पुस्तक रिहिला जो है ना किसने लिखा है, बताइए। रिहिला के लेखक कौन है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इब्न बतूता। कौन है, इब्न बतूता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की प्रशंसा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की प्रशंसा है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, समुद्रगुप्त का है। किसका है, तो समुद्रगुप्त का है। चलिए आगे देखिए करा अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 261 ईसा पूर्व में। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 61 से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे दिया द सडन नॉइज, खालिस्तान द स्लीपिंग चाइल्ड मेकिंग हिम क्राइड लॉर्डली, बताइए क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्टार्टलेड होगा। क्या होगा, स्टार्टलेड होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट एंड क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पे दिया देखिए सेंटेंस द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट टू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल क्या है, गॉसिप, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे आपका जो है 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट देयर टाइम इन इडिले
क्या होगा, गॉसिप होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए इसमें करेक्टली जो वर्ड है ना कौन सा है बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एकोमोडेशन, ये क्या है आपका सही वर्ड लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन फॉर द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया दी सी हैज़ बीन सफरिंग करा है कि सी हैज़ बीन सफरिंग खालिस्तान ए सर्व हेडेज सिंस मॉर्निंग। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे 64 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्या आएगा तो फॉर्म आएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 65 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का, यहाँ दो कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए है और कारण आ रहा है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि अभी कथन ए कर रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोल जाती है तो इसका पीएच मान 7 से जो है ना कम हो जाता है, क्या ऐसा ही है। कारण आर कर रहा है कि CO2 जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है जो विलयन को अम्लीय कर देता है, ये भी क्या है आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक युग्मकों का नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक युग्मकों का नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला करा है कि निम्न गलनांक और क्वथनांक लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है तो सही है। दूसरा करा है जल में आग घुलनशीलता, ये भी क्या है सही है। तीसरा करा है कि पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक, ये क्या है तो आपका नहीं है। और डी नंबर करा है समानता कमरे के तापमान पर गैस या द्रव अवस्था में होना, ये क्या है सही है। यहाँ पे ए बी डी है, लेकिन आपका सी नंबर क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 का है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा एल्यूमिनियम। किसका है तो एल्यूमिनियम का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य मुख्य रूप से किस अंगक द्वारा किया जाता है, बताइए। करा है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य है ना मुख्य रूप से किस अंगक द्वारा किया जाता है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राइबोसोम, क्या होगा तो राइबोसोम होगा। चलिए आगे देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का मुख्य आधार क्या है, बताइए। DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का मुख्य आधार क्या है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा DNA में मौजूद BNTR की क्या है भिन्नता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एक पदार्थ का निरपेक्ष आवर्तनांक 4/3 है यदि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है ना क्या होगी। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 73 का है कि 7 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र सरकार ने गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा माझ गाँव आरोग्य संपन्न गाँव है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा नई दिल्ली में। कहाँ तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है करा कि अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए INS अरिदमन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना आपका सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए INS अरिदमन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला करा यह भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, क्या है तो गलत है। दूसरा कार्य भारत का तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, ये क्या है तो आपका सही। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है करा कि सिक्कों के धन को क्या कहते हैं। तो सिक्कों के धन को जो है ना क्या कहते हैं, आपका न्यूमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमीस्टेमिक्स कहते हैं। ठीक है, न्यूमेस्टिक्स। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 77 करा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय नगरीकरण की शताब्दी के रूप में किस शताब्दी को जाना जाता है, बताइए। करा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय नगरीकरण की शताब्दी के रूप में किस शताब्दी को जाना जाता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को। चलिए आगे देखिए करा कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी रचना जो है ना कब की, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी रचना जो है ना कब की, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की है। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पद समर्थन किया। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आर्य समाज। क्या होगा, तो आर्य समाज होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोक नृत्य शैली है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोक नृत्य शैली है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चेरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव, बताइए। चेरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मणिपुर का, कहाँ का, मणिपुर का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सूक्त में, किसमें, सूक्त में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को दे की कुल धनराशि है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया था, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा खिलाफत जो है ना समिति होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 85 करा कि हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। हालदा जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 करा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इन सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे दिया सेंटेंस ही मोर स्मॉलर देन हिज एल्डर ब्रदर, क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा स्मार्टर देन, क्या होगा, स्मार्टर देन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही वर्ड होगा ना क्या होगा, तो ही इज अ स्मार्टर देन हिज एल्डर ब्रदर होगा, क्या होगा, ही इज अ स्मार्टर देन हिज एल्डर ब्रदर। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन आइटम फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया द मैनेजर डिसाइडेड टू कॉल इट ए डे आफ्टर वर्किंग फ्रॉम 10 आवर्स। स्टार जो है ना स्ट्रेट है, क्या है, स्ट्रेट, बताइए क्या होगा। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा टू स्टॉप वर्किंग ऑन, क्या होगा, तो समथिंग होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एबंडेंट, बताइए क्या होगा, एबंडेंट का क्या होगा। तो आपका 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्लेनफुल, क्या होगा, प्लेनफुल होगा, प्लेनफुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 90 का यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए होता है। तो पौधों में पूछ रहा है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए होता है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अतिरिक्त जल में छुटकारा पाना और पौधे को ठंडा रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है। यहाँ पे देखिए आपका डेंगू वायरस के कारण होता है, लेकिन तपेदिक क्या है, वायरस के कारण नहीं होता है। पोलियो होता है, खसरा होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तपेदिक जो क्या होगा आपका जीवाणुस होता है, किससे होता है, जीवाणुस होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के 10% के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रेमंड लिंडमैन, किसने किया था, रेमंड लिंडमैन ने किया था। नेक्स्ट है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन उत्तरदायी है, बताइए। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन उत्तरदायी है, बताइए। ओजोन लेयर के लिए कौन सा मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का है कि स्वत स्थानीय संरक्षण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति न्यूटन के तीसरे नियम को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जहाँ क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते और बराबर और विपरीत होते हैं, बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति न्यूटन के तीसरे नियम के स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जहाँ क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते और बराबर और क्या है, विपरीत होते हैं, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नाविक आगे की ओर कूदते हुए नाव को पीछे की ओर धकेलता है और नाव उससे भी आगे की ओर क्या है, धकेलती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाष्पन की दर को बढ़ाता है, बताइए।
तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उच्च तापमान और बढ़ती हुई क्या पवन चाल होगा। नेक्स्ट है करेक्ट कि कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना के लिए किन कंपनियों ने समझौता किया, बताइए। करेक्ट, कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना के लिए किन कंपनियों ने समझौता किया है? तो 98 का सही उत्तर क्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा BCGCL और क्या है? MCL है। BCGCL है और क्या है? MCL है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 99 कर रहा है कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2026 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, बताइए। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2026 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कर रहा है कि हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, बताइए। कह रहा है कि हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक समारोह 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हार्दिक सिंह। किसने जीता है? तो हार्दिक सिंह जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है ना बिहार पुलिस कांस्टेबल आपका न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 11। आप लोग क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितना मार्क्स आया सभी लोग शेयर जरूर करिएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी ग्रुप बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर जो है ना संपर्क कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो इस नंबर पर कॉल करके जो है ना बात कर लीजिएगा। आपको नंबर देते हैं 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी सारा डिटेल वगैरह टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। और देखिए इस प्रकार आपका देखिए सॉल्यूशन पीडीएफ के ग्रुप में दिया जाता है, ताकि आप अच्छे से जो है ना जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको अच्छे से क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और एक क्वेश्चन के अलावा आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, और साथ में जो है ना होमवर्क को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। अभी से तैयारी कीजिएगा तो आपका 100% जो है ना आने वाले समय में क्या होगा, तो आपका 2 से 3 महीना के अंदर आपका अच्छे से आपका क्या होगा 100% आपका तैयारी हो जाएगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।